तो सत्संग के प्रभाव को बताने के लिए यहां महाराज अजामिल की कथा सुनाई है कि सत्संग के द्वारा जीव पाप से दूर हो जाए। सक्रन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितं पदगुणरागयैर्यः न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटा स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्ठम्। जो अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देवे, भगवान के चरणारविंदों में जो अपने मन को अर्पण कर देवे, उनकी तरफ स्वप्न में भी कभी यम के दूत देखे नहीं है। ये कानकुब्ज क्षेत्र को वेद पाठी ब्राह्मण, पढ़ो लिखो ब्राह्मण अजामिल, घर में ठाकुर जी को मंदिर हो, घर में गौशाला थी, गायों की सेवा होती थी, बूढ़े माता पिता थे, घर में पत्नी बालक परिवार मंदिर सब कुछ घर में व्यवस्था, अतिथि आते थे, संत आते थे, नाते रिश्तेदार आते। ऐसा ये महाराज सद आचरण वालों, पढ़ो लिखो योग वेद पाठी ब्राह्मण अजामिल एक दिन वन में फूल तुलसी लेवे के काज गयो। वहां एक अपवित्र दृश्य पे या की दृष्टि पड़ गई। एक स्त्री कलश में मदरा लेकर पुरुष को पान करा रही थी। मदरा पान करके उन्मत्त होकर दोनों नृत्य कर रहे थे। अजामिल की दृष्टि या दृश्य पर पड़ गई। महाराज पंचदशी कार्य विद्यारण्य स्वामी कहते हैं, दृश्य संसर्ग ही दृष्टा की दृष्टि को दूषित करे। आंख बिगड़ी के मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। ये सोचने लगो इनकी जीवन शैली बढ़िया है, न स्नान न ध्यान न भजन न पूजा न तिलक न स्वरूप, आराम से खाओ पियो मस्त रहो। एक हमें माता पिता की सेवा करो, गाय की सेवा करो, संत सेवा करो, तिलक लगाओ, भजन करो, सत्संग करो। सोचने लगे इनकी जीवन शैली हमसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार मन में करके अजामिल अपने कमरे में आके कक्ष में लेट के वह दृश्य को चिंतन करने लगे। शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में सावधान करते हैं, त्यजाति दूराति विषयानि विषम यथा। संसार के विषय यानी बुराइयों को विश्व से भी भयंकर समझ के महाराज दूर से ही राम राम कर दो। ये विश्व भयंकर कैसे है? बोले महाराज जैसे सामने अलमारी में आले में विष को कोई पात्र रखो है, बापे लिखो भयो जहर विष पॉइजन, बस विष के पात्र को देखने से कोई असर नहीं होएगा। वो विष के पात्र को हाथ में ले लो फिर भी कोई प्रभाव नहीं होएगा। बाको प्रभाव कब होगा? बोले विष के पात्र को विष में पात्र में से विष लेके और जब बाको पान करोगे तब अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन ये विषय संसार की ये बुराई, बोले महाराज इनको तो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, इनकी तो स्मरण करने मात्र से जीव को पतन हो जाए। गीता में या को बड़ो सुंदर क्रम बतायो है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाति भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जीव को पतन हो जाए। दिन भर वह दृश्य को अजामिल चिंतन करते रहो। अगले दिन स्नान ध्यान भजन पूजन तिलक स्वरूप माता पिता गाय सेवा संत सेवा ठाकुर सेवा कुछ नहीं किया। जंगल में उस स्त्री के पास पहुंच गए, देवी कल वो आनंद देखा था हमको भी मिल सकता है? बोले बिल्कुल, जो संपत्ति दे। अजामिल ने निकाल के धन रख दियो, मदरा पान किया, उन्मत्त होकर नाच के गा के मदरा पान करके अपने कक्ष में आकर लेट गए। अजामिल की दिनचर्या बदल गई। 2 दिन 4 दिन हो गए, बूढ़े माता पिता
बड़ी चिंता हो गई। अजामिल 2-4 दिन से आयो नहीं, क्या बात है? बस महाराज पिताजी वृद्ध थे, सीढ़ी चढ़ के ऊपर के भवन में जहां बेटा रहता हो वहां के पास आए, बेटा के राजी खुशी पूछने के लिए। जैसे ही अपने पुत्र के कक्ष में, अजामिल के कक्ष में उसके पिता ने प्रवेश किया है, डांट दियो पिताजी को। सीढ़ी चढ़ के आए, अभी गिर जाते, हाथ पैर टूट जाते, भागो यहां से, चलो नीचे। पिता को डांट दिया। लाल लाल आंख हो रही थी, मुख में से अपवित्र द्रव्य की दुर्गंध आ रही थी। अजामिल के पिता समझ गए, राम राम, हमारे बेटा को तो पूर्ण पतन हो गया। अभी ये कह रहे हो चलो नीचे भागो, कल नीचे आके कहो चलो घर से भागो, बेटा घर से भगाए उससे पहले ही घर छोड़ना पड़ गया। महाराज अजामिल के पिता नीचे आए, अपनी ब्राह्मणी से बोले, राधे राधे, बहुत रह लिए घर में, चलो अब वृंदावन में रहेंगे, गोसाई जी के यहाँ कमरा लेकर। अपने एफडी पेंशन के कागजात लेके वृद्ध माता पिता अजामिल के जो चलने लगे। अजामिल की पत्नी दौड़ के आई, अपने सास ससुर को रोको है, अपने पति को समझाने, अजामिल को समझाने के लिए गई है, तुम्हारे माता पिता, हमारे सास ससुर कहाँ जाएंगे वृद्धावस्था में? वो ब्राह्मण की कन्या जाको अग्नि के साथ फेरा लगा के लेके आयो हो, आज वो समझाने आई तो उसकी कमर में भी एक लात मारी है। विप्राम स्वभार्याम प्रौढ़म कुले महति लंघता विसर्जात चिरात पापः सौरण्या पांगजित। कमर में लात मारी, भाग तू भी अपने बच्चों को लेकर। माता पिता भगा दिए, पत्नी मायके भगा दी, बालक बच्चे भगा दिए, ठाकुर जी के मंदिर में तालों लगा दियो, गौशाला की सब गाय खोल दी, भाग जाओ यहां से, कौन सेवा करे गायों की। लेकिन अतिथि रिश्तेदार नातेदार आ जाते थे, दरवाजे पे एक बोर्ड लगा दिया, घर में आना मना है, लोग फिर भी आ जाते थे। दूसरा बोर्ड लगा दियो, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है, लोग फिर भी आ जाते थे। तीसरा बोर्ड लगा दियो, घर में काटने वाला कुत्ता है, लोगों ने आना बंद कर दिया। महाराज वह स्त्री को घर में ले आयो, पूर्ण पतन हो गयो, समाज ने बहिष्कार कर दियो, लोगों ने बोलना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी अपनी दिनचर्या में ऐशोरत, समाज की कोई चिंता ही नहीं। महाराज अजामिल को पूर्ण पतन हो गयो। यह दूसरी स्त्री के द्वारा भी कई संतान प्राप्ति हो गई।